नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक लेडी के पाम की एनालिसिस करेंगे जिनकी एज है 28। पाम हम लोगों को देखने में बहुत ही सीधा साधा पाम दिखेगा, लेकिन मुझे जो लग रही है हम लोग फ्यूचर के किसी स्टार के पाम देख रहे हैं जो आगे चल के बहुत नाम कमाएंगे। और हो सकती है कि इनके कारण मेरा चैनल भी सक्सेसफुल हो जाए और लोग कहे कि हाँ इनकी एनालिसिस इन्हीं ने किया था, मतलब मैंने ही किया था। और मैंने पहले ही बता दिया था कि ये बहुत अच्छे सक्सेसफुल बनेंगे। एक प्लेन पाम है, आपको इस पाम में बहुत कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ भी दिखेगा नहीं, नॉर्मल पाम दिखेगा। लेकिन इस पाम में है, एनालिसिस में रही है, सब कुछ पता चल जाएगा। पहले तो ओवरऑल पाम को देख लीजिए। ओवरऑल पाम को अगर आप लोग देखेंगे तो एक बहुत बड़ी साइज़ की पाम दिखेगी रेक्टेंगुलर शेप में। वैसे देखने में स्क्वायर शेप को देखने को मिलती है, लेकिन जब आप ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा ये पाम तो रेक्टेंगुलर शेप के हैं। तो बड़ी साइज़ की पाम मतलब लेडीज़ के पाम अगर बड़ी साइज़ की हो तो ऐसे लेडीज़ मर्दों के मुकाबले में मेहनत करने में किसी भी अंश में कम नहीं होंगे। रेक्टेंगुलर पाम है तो दिमागी तौर से ये लोग मेंटल काम में ज़्यादा माहिर होते हैं, मेंटल काम में ही सक्सेस ये लोग अचीव करते हैं। थंब को देखिए, थंब भी लंबी है, इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ है। व्हीलर लॉजिक पार्ट दोनों ही बीच में बटी हुई है, जिनके कारण ये लोग प्लानिंग के काम में भी माहिर होते हैं और एग्जीक्यूशन काम में भी माहिर होते हैं। ऐसे लोग टीचर भी बनते हैं तो भी बढ़िया काम काज करते हैं। हर एक काम, जो काम में आपको बैठे बैठे भी करना है, फिज़िकल लेबर देखी भी करना है, वो सारे सब कुछ काम में आप बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। काम भी आप लोग बैलेंस बना के चलते हैं। प्लानिंग एग्जीक्यूशन के दोनों की ही क्वालिटीज़ आप लोगों में बराबर है। थंब जो है पतली है तो ये डोमिनेटिंग नेचर के नहीं होंगे। थंब अगर पतली हो तो इंसान डोमिनेटिंग नेचर के नहीं होते, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो जॉब की साइन है, तो ऐसे लोग पैसे भी जमा कर पाते हैं। आगे चल के ये ज़िंदगी में जो भी पैसे कमाएंगे उसको जमा भी कर पाएंगे। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, ये तीनों फिंगर नॉर्मल है, इसको छोड़ देंगे। छोटी फिंगर में आएंगे तो हम लोग को दिखेगा कि छोटी फिंगर जो है क्रॉक है। यही इस पाम की मेन खासियत में हम लोग जा रहे हैं। मेन खासियत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इस पाम में खासियत क्या है। छोटी फिंगर क्रॉक है, छोटी है, कोई बात नहीं, छोटी भी हम लोग ने बहुत सारे ऐसे नामज़्यादा लोगों के पाम देख चुके हैं जिनके छोटी फिंगर छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। सचिन तेंदुलकर का ही देख लीजिए पाम, गूगल करके देख लीजिए, छोटी फिंगर छोटी है, फिर भी दुनिया उनको जानती है। तो छोटी फिंगर छोटी होना मतलब अनसक्सेसफुल नहीं होती है। छोटी फिंगर क्रॉक है कि नहीं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी क्रॉक है। उसके बाद अगर हम लोग मरकरी माउंट को देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और चौड़ी है। इतनी ज़्यादा चौड़ी है कि बहुत बड़ी कोन भी बना रही है, बहुत बड़ी कोन बना रही है, जिनके कारण हम लोगों को पता चल रही है कि यह मरकरी माउंट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग। और साथ में मरकरी की फिंगर भी क्रॉक है। तो ऐसे लोगों को सक्सेस कैसे मिलती है कि क्यों मैंने कहा कि हो सकती है आगे चल के ये काफ़ी फेम अचीव करे और लोग इनको जानने लगे। इतनी स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है और उसके साथ क्रॉक है, ये इंडिकेशन करती है ये इससे इंसान में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर, क्विकनेस, शार्पनेस, इंटेलिजेंस लेवल मतलब भरी हुई है। अगर ये इस सभी चीज़ों को काम में लाएंगे तो अपने काम में माहिर बनेंगे, स्पेशलिस्ट बनेंगे। और जब भी कोई इंसान बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट बनते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, उनको बहुत बड़ी सक्सेस इजीली मिल जाती है। तो ये कंडीशन इनके ऊपर भी होने वाला है अगर ये यूटिलाइज करते हैं। आपको हर एक प्रोफेशन में मरकरी के जो माउंट के लोग हैं वो दिखने को मिल जाएगी, हर एक में। क्रिकेट में देखिए, फुटबॉल में देखिए, बिजनेस में देखिए, आपको डॉक्टरी में देखिए, वकील में देखिए, इंजीनियर में देखिए, हर एक प्रोफेशन में आपको हर एक क्वालिटी के लोग मिलते हैं। मरकरी के क्वालिटी के, सन के क्वालिटी के, सटर्न के, जुपिटर के, ठीक है ना, हर एक में मिलती है। लेकिन जो लोग मरकरी के क्वालिटी के होते हैं वो लोग स्पेशलिस्ट बनते हैं। अगर वो डॉक्टर होंगे तो ये डॉक्टर ज़रूर सर्जन होंगे, ऑपरेशन करते होंगे अगर मरकरी डोमिनेट है और मरकरी की फिंगर क्रॉक है। अगर वो चोर भी है तो उसकी चोरी कभी पकड़ी नहीं जाएगी, इतनी ज़्यादा वो बढ़िया चोर होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे अपने काम में। सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, उनके फिंगर भी क्रॉक है, उनकी छोटी फिंगर क्रॉक है, मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है और कितने बढ़िया स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। उन्हें गॉड कहा जाता है, क्रिकेट में बैटिंग के गॉड कहा जाता है। तो ये सब कुछ खूबियाँ देती है मरकरी माउंट जब स्ट्रॉन्ग हो।
साथ में पाम भी प्लेन है। और अगर आप लोग माइल लाइन को देखेंगे तो माइल लाइन जो है जुपिटर माउंट से शुरू होके मून की तरफ आ रही है। एक बहुत बड़े अच्छी मरकरी माउंट के साथ ऐसे माइल लाइन अगर मिल जाए, जो माइल लाइन जुपिटर माउंट से शुरू हो, ये अपनी ब्रांच को जुपिटर माउंट में भेजे, ऐसे लोगों की एम्बिशन वाइज काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं अपने एम्बिशन को कैसे सक्सेस में अचीव करवाना है। एम्बिशन हर एक इंसान के होते हैं कि अमीर बनूँ, 1000 करोड़ कमाऊँ, 10,000 करोड़ कमाऊँ, कमाते ही जाऊँ, मेरे ही घर में सारे धन हो, ठीक है ना, इतनी बढ़िया घर हो कि दुनिया के हर लोग दिखे, सभी का सपना रहता है। लेकिन जिन लोगों के माइंड लाइन के साथ एम्बिशन जुड़ी हुई हो, वो लाइफ लाइन के एम्बिशन होते हैं, ज़िंदगी के एम्बिशन, ठीक है ना, मेरे जीवन में ये इच्छा है। लेकिन जिन लोगों के माइंड लाइन की होती है, माइंड लाइन से वो एम्बिशन बनाते हैं, वो जानते हैं उस इच्छा को कैसे पूरा करना है। और अगर वो ठान ले कि मुझे एम्बिशन पूरा करना है, तो बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप ये लोग सारे अपने एम्बिशन को कंप्लीट भी करते हैं। तो ये जो भी इनके एम्बिशन होंगे अपने फील्ड में, इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और माइंड लाइन जब भी मून माउंट की तरफ जाए तो ऐसे लोगों की हाई इमेजिनेशन पावर होते हैं। पहले ही बता चुका हूँ कि जिन लोगों के माइंड लाइन मून माउंट की तरफ जाए, ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा है। और पाम में डिस्टर्बेंस हो तो ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। पाम अगर पावरफुल हो, जैसे ये पाम है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, तो ये अपने जो इमेजिनेशन है उसको क्रिएटिविटी में बदलते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा ये रहते हैं कि ये लोग लिखते बहुत अच्छे हैं। अगर ये राइटर होंगे, ज़िंदगी में बहुत बड़े नाम कमाएंगे। और भी कोई बहुत सारे बिजनेस है जिनमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सोच की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, नए चीज़ों का लाना होते हैं, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हो, साइंटिस्ट की जो बात होती है, नया चीज़ इन्वेंशन करना हो, वो सारे चीज़ों में ये इंसान अगर आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस पाना कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ी सक्सेस पाना भी इनके लिए छोटी मोटी ही बात होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग बाकी सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। सन माउंट को देख लेते हैं थोड़ा। सन माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें फिश की फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। दूसरी पिक्चर में क्लियर है, बताता हूँ वहाँ पे देख के। इस पिक्चर को देखिए कि सन माउंट में जो है काइट की साइन, फॉरेन फेम की साइन यहाँ पे हमें क्लियर बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये जो साइन है आपको फॉरेन से फेम देते हैं, फॉरेन कंट्री से आपको फेम मिल सकती है। जो भी कामकाज करेंगे आप आगे चल के, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ के करें या विदेश में डायरेक्ट जाके करें या अपने खुद ही अपने घर से ही करें, लेकिन आपकी जो फेम है वो विदेश तक ज़रूर पहुंचेगा। उसका इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट को देखेंगे तो सैटर्न माउंट हमें उतनी ज़्यादा दबी हुई नहीं देखने को मिल रही है जितनी होनी चाहिए थी। उसके ऊपर अगर सैटर्न माउंट में देखेंगे तो ये आपको इस तरीके का लाइन दिखेगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। इस तरीके का आपको छोटी छोटी लाइन दिखेगा। ये लाइन क्या होती है? जब इस तरीके का लाइन हो तो ये लाइन क्या है? ये लाइन स्ट्रेस लाइन है। नेगेटिव तो है, मतलब रिजल्ट देती है, रिजल्ट देने वाला है, लेकिन स्ट्रेसफुल है। तो ये बन रही है इनके फेथ लाइन की लेटर पार्ट। तो ये बता रही है कि आपके कैरियर में जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको उस पोजीशन में जाके कामकाज करना पड़ेगा जहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, और आपको उसी तरीके का ही काम या जॉब मिलेगा, चाहे कोई भी हो, खुद आप प्रोफेशनल हो, जॉब करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, लेकिन उसमें स्ट्रेस ज़रूर रहेगा और आप उसको मैनेज भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस है तो आप उसे कर नहीं पाएंगे, ज़रूर कर पाएंगे। ये लाइन जिन लोगों के भी पाम में होते हैं, बहुत सारे लोगों के पूरे फेथ लाइन ही इसी तरीके का होता है। इस तरीके का इंसान को मैंने बहुत बड़े बड़े इंसान को देखे हैं। मैंने टेलीविज़न फिल्म के डायरेक्टर के पाम भी इसी तरीके का फेथ लाइन देखा है। वो काफ़ी कामयाब डायरेक्टर है जिनके पूरे फेथ लाइन ही इसी तरीके का है। बहुत बड़े बैंक के मैनेजर का भी पाम मैंने देखा है जिनके फेथ लाइन टोटली इसी तरीके का है, वो भी सक्सेसफुल मैनेजर है। लेकिन इन दोनों के जो कामकाज होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं अपने कामकाज में। आप भी अपने कामकाज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे और उस स्ट्रेस के बावजूद भी आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। ठीक है, जुपिटर माउंट को देखेंगे। ठीक है, लेडीज़ के पाम में बहुत बड़ा जुपिटर माउंट हो तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन आती है। जो आपकी जुपिटर माउंट है ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। मार्स माउंट को अगर देखेंगे तो एग्रेसिव मार्स में ना हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है।
जगह छोटी मिल रही है और कुछ नहीं है, लेकिन डिफेंसिव मार्क्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोगों के लिए किक की ज़रूरत होती है। कोई भी नया चीज़ शुरू करने में आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है, आप लोग शुरू नहीं कर पाते हैं, टाल देते हैं, आज करूँगा नहीं, कल शुरू करूँगा नहीं, परसों शुरू करूँगा, ठीक है ना। उसमें एक पुश चाहिए होती है आप लोगों को। अगर वो पुश मिल जाए तो आगे चल के डिफेंस मार्क्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण एक बार शुरू करने के बाद आप लोग कामकाज को बहुत बढ़िया तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की दिक्कत होती है कि कामकाज शुरू तो कर लेते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन आगे चल के उसे कर नहीं पाते। लेकिन आप लोगों की जो प्रॉब्लम होती है कि शुरू नहीं कर पाते, शुरू करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। वेनस माउथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेनस माउथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर्ट के दुनिया में आप कुछ कर सकते हैं, आर्ट की दुनिया आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लग्जरी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कामकाज करेंगे, उसमें भी आप बहुत नाम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपको सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। लग्जरी लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लग्जरी में बिलीव नहीं करते हैं। मेहनती इंसान के जैसे पाम है आपकी, तो मेहनत में आप बिलीव करते हैं। मून माउंट को देखेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल लाइन देखने को मिल रही है, तो आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहेगी, छोटी मोटी ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहेगी। विदेश में जाके भी रहने की इंडिकेशन हो सकती है, बाद में हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं। अभी चलेंगे हम लोग दूसरी पिक्चर में, और वहाँ पे हम लोग मेन लाइंस की बात करेंगे। तो अगर हम लोग हार्ट लाइन की बात करेंगे, तो हार्ट लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है नहीं। पाम में एक ही नेगेटिव आपकी मेन लाइन है, वो है हार्ट लाइन, क्योंकि ये चेन की जैसी फॉर्मेशन से बन रही है। जॉब की फॉर्मेशन भी यहाँ पे है, जिनके कारण फैमिली डिजीज होने का खतरा रहेगा। हार्ट लाइन और माइल्ड लाइन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा कम है ये इस पार्ट में, और माइल्ड लाइन की ब्रांच जो है डीपली हार्ट लाइन की जो ब्रांच है डीपली माइंड लाइन के ऊपर आ रही है, जिनके कारण रिलेशनशिप में तनाव रहेगा। रिलेशनशिप में चाहे लव लाइफ हो या फिर आपकी शादी के बाद ज़िंदगी हो, तनाव रहने का इंडिकेशन है, तनाव डिस्टर्बेंस होने का इंडिकेशन है। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन आपकी जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, जिनके कारण आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, और अपनी जो एम्बिशन होंगे उसको भी बहुत ईजीली क्लियरली आप पूरा भी कर पाएंगे। माइंड लाइन की जो लंबाई है ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण आप एक ही कामकाज में बहुत दिनों तक करेंगे। आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी करियर या जॉब को चेंज नहीं करेंगे, आप एक ही करियर में, एक ही जॉब में या एक ही बिज़नेस में लंबे समय तक रहेंगे। अगर खुद के बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे शुरू में आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, या अपने प्रोफेशन भी करेंगे, प्रोफेशन की भी अगर शुरुआत करते हैं तो स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। 3-4 साल के स्ट्रगल के बाद ही आप लोगों की करियर में अच्छी सक्सेस मिलती है। अगर जॉब भी करेंगे तो भी बड़े पोजीशन में जाने के लिए आपको 3-4 साल का स्ट्रगल करना पड़ेगा। सैलरी तनख्वाह मिलता रहेगा जॉब में, लेकिन बिज़नेस में और प्रोफेशन में क्या होगा, 3-4 साल में शायद उतना बढ़िया रिजल्ट ना मिले। जॉब में और बिज़नेस और प्रोफेशन में यही डिफरेंस होती है माइंड लाइन से, और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन चाहे किसी भी प्रोफेशन में जाए, शुरू के 3-4 साल का आपका स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में जो ये बहुत बड़ी गैप है, ये आपकी इंडिपेंडेंट सोच को बताती है। आप ऐसे इंसान हैं जो अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं, और बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपके किसी डिसीजन में इंटरफेयर करे। ये आपकी मेन खासियत रहेगी, या आपकी जो मेन क्वालिटी है वो रहेगा, जिनके कारण आपकी रिलेशनशिप में ये चीज़ के लिए भी डिस्टर्ब आ सकती है। क्योंकि जो भी चाहे हम लोग कितनी भी फ्री माइंडेड हो जाए, जब भी कोई एक लेडी आगे चल के रिलेशनशिप में खुद का डिसीजन खुद लेते हैं, और कोई उनके लिए कुछ डिसीजन दे, चाहे उनका हस्बैंड हो, ससुराल वाला हो, कोई भी हो, कोई भी इनके ऊपर अगर कोई डिसीजन दे के तुम ये करो और इनको पसंद ना आए और ये नहीं करती है, तो रिलेशनशिप में तनाव तो थोड़ी बहुत ज़रूर आती है। उस तरीके का सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बहुत बार आएगा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन की जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिनके कारण आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच रखने वाली इंसान होंगे। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन में शुरुआत में थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम थी, उसके बाद लाइफ लाइन में कोई भी दिक्कत या परेशानी है नहीं। लाइफ लाइन में कुछ साइन वगैरह बन रही है कि नहीं, थोड़ा हम लोग इंक वाली पिक्चर में देख लेते हैं। अगर हम लोग लाइफ लाइन को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमें बहुत कुछ डिस्टर्बेंस भी देखने को नहीं मिल रही है, और कोई पॉजिटिव या नेगेटिव मार्किंग भी नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक जॉब की जैसी फॉर्मेशन है, जिसकी एज रहेगी करीब करीब आपकी 32 के करीब, मतलब 30 से लेके 33-34 तक। यहाँ पे लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी, सेहत में कमज़ोरी रहने का इंडिकेशन रहेगा। लंबी कोई बीमारी हो सकती है, छोटी मोटी बीमारी भी लंबे टाइम से चल सकती है, जैसे कि एलर्जी हो जाए, कोई स्किन डिजीज़ हो जाए।
किसी तरीके का एक डिजीज़ ऐसा ज़रूर होगा जिनको आपको 3-4 साल को झेलना पड़ेगा। उसके बाद लाइफलाइन में और कोई डिस्टर्बेंस या परेशानी है नहीं, लाइफलाइन आपकी स्मूथली चल रही है। आगे चल के लाइफलाइन की जो प्रोमिनेंटनेस है, जो शार्पनेस है, वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, अगर इसको भी हम लोग देखेंगे तो शुरुआत में लाइफलाइन बहुत ज़्यादा क्लियर और शार्प दिखेगा हम लोगों को, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर और शार्प देखने को मिले, लेकिन धीरे धीरे ये हल्का होता जा रहा है और आगे चल के इस पोजीशन में आने के बाद ये पता ही नहीं चल रही है किस तरीके से फेथ लाइन के साथ मिल रही है और बिल्कुल ये खो रही है। तो ये बता रही है कि 60 के बाद आपकी जो लाइफलाइन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बुढ़ापे में आते आते ही आपकी जो जीने की इच्छा हो, घूमने की फिरने की इच्छा हो, लाइफ को एंजॉय करने की जो भी इच्छा हो, वो सब चली जाएगी। आप शायद घर में ही रह जाएंगे। इस तरीके का ये इंडिकेशन दिखाती है। तो बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रही। और सैटर्न के यहाँ पे भी जो स्ट्रेस लाइन हम लोगों ने देखा था, एक तो ओवरऑल रिजल्ट तो देती ही, लेकिन ये जो पार्ट है ये करीब करीब 50 के बाद की पार्ट है। तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रेसफुलनेस देखने को मिल रही है। तो ये बता रही है कि आपका बुढ़ापा जो है उतना बढ़िया नहीं जा पाएगी जितना आपकी यंग एज और जवानी के दिन जाएंगे। बात करेंगे इनकी फेथ लाइन की। अगर हम लोग इनकी फेथ लाइन को देखेंगे तो फेथ लाइन हमें है तो दिखेगा यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही हल्का और फेड हुआ है। इवन इंक लगा हुआ है पिक्चर में, तो ये सब कुछ इंप्रेशन भी पता नहीं चल रही है। तो यहाँ पे कुछ साइन बनाए या ना बनाए उसके लिए कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे कमज़ोर है और ये लाइन जो है लाइफ लाइन से उठ रही है, लाइफ लाइन के साथ ये लाइन है। तो जिनके कारण क्या होगी, इनकी जो कैरियर होगी वो जन्म स्थान से दूर जाके ही बड़ी सक्सेस मिलेगा। आपको सक्सेस तभी बहुत ज़्यादा मिल पाएगी जब अपने जन्म स्थान से आप दूर जाके रहेंगे, चाहे वो विदेश हो, दूसरा सिटी हो, दूसरा राज्य हो, कोई भी हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाने के बाद ही आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। अब हम लोग फेथ लाइन को अगर देखेंगे तो फेथ लाइन में ताकत आते आते आपकी ये एज आ जाएगी। ठीक है, इस पार्ट से अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ी बहुत एनर्जी आना शुरू हो गई है इस पार्ट से। तो ये जो एज रहेगी करीब करीब अगर आपकी, तो हम लोग देखेंगे तो 29 प्लस होगी जब आपकी एज, मतलब अभी आपकी एज 28 है जो यहाँ पे कहीं पे होगी, तो 29 प्लस मतलब 1 साल के बाद ही आपके करियर में सक्सेस आना शुरू हो जाएगी। जब आपकी एज 31 हो जाएगी, वहाँ पे देखिए कि इन्फ्लुएंस लाइन आके फेथ लाइन में मिल रही है, राइट। इस एज में बहुत बड़ी सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज, मतलब उस टाइम में अगर आप चाहें तो शादी भी हो सकती है, इंडिकेशन है। आगे भी हो सकती है। यहाँ पे भी प्रेजेंट एज में भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी हल्की सी, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे भी एक लाइन आके मिल रही है। तो प्रेजेंट एज में भी आपकी शादी हो सकती है। 31 के एज में भी हमें शादी होने का एक इंडिकेशन है, या करियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने का 31 में भी इंडिकेशन है। आपकी जो जीवन के गोल्डन पीरियड शुरू होगी, स्टार्ट होगी वो 32 के बाद से, क्योंकि 32 के बाद से हमें एकदम प्रोमिनेंट और क्लियर फेथ लाइन देखने को मिल रही है। फेथ लाइन आगे चल के ख़त्म हो रही है, बहुत बढ़िया है, ख़त्म हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ख़त्म अच्छी से होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी लाइन इसे रोक नहीं रही है, मतलब किसी भी तरीके का बाल लाइन रोक नहीं रही है, किसी भी तरीके का नेगेटिव इंडिकेशन फेथ लाइन ख़त्म होने के बाद है नहीं है। तो इनके जो कैरियर है स्मूथली चलेगी, कोई भी डिस्टर्बेंस और या कुछ भी नहीं आएगी, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। कैरियर अगर आगे करते हैं तो कैरियर भी आपकी बहुत अच्छी चल पाएगी। आप बहुत अच्छे और बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। में कोई साइन नहीं है, लेकिन जो इंडिकेशन है बहुत बढ़िया इंडिकेशन है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन और मरकरी माउंट और वेनस माउंट, ये 3 चीज़ है आपके पाम में जो बता रही है आपको बहुत बड़ी सक्सेस ज़रूर दे पाएगी। सन में साथ में सन की जो लाइन है वो उठ रही है। अभी यहाँ पे देखिए ये लाइन आ रही है, इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है नहीं, तो इसके लिए अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आगे चल के ये लाइन अगर कंप्लीट होती है तो बहुत ज़्यादा फेम भी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ पाएगी। बहुत ज़्यादा फेम, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। कैरियर आप उस तरीके का चूज़ कीजिएगा जहाँ पे एक तो क्रिएटिविटी रहे, दूसरी जहाँ पे आप अपनी हाई इमेजिनेशन को यूज़ कर सकें, और जहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट बनने का या स्पेशलिस्ट बनने का मौका मिले। ठीक है, और नई चीज़ अगर कुछ इन्वेंशन के बात आ जाती है
तो सबसे बढ़िया रहेगा। ये 4 पॉइंट मान के कोई भी किसी भी तरीके का काम काज आप शुरू करिए, जॉब करिए, बिजनेस करिए, प्रोफेशन में जाइए, उसमें आपको बहुत बड़ा सक्सेस ज़रूर मिल पाएगा। बात करेंगे फिर से आपकी रिलेशनशिप में के लिए। यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत तनाव देखने को मिल रही है। थोड़ी मैरिज लाइन को भी देख लेंगे। तो मैरिज लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो मैरिज लाइन आपकी जो पाम में है, हमें जो ये मेन मैरिज लाइन है ये थोड़ी ज़्यादा मोटी देखने को मिल रही है। तो मरकरी माउंट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, और वहाँ पे जो मैरिज लाइन है मोटा हो जाए, तो रिलेशनशिप में तनाव या डिस्टर्बेंस के जो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी अगर शादी से पहले एक आधा रिलेशनशिप, बहुत डीप रिलेशनशिप टूट जाए तो बढ़िया रहेगा। अगर नहीं टूटते हैं तो आपके लिए ख़तरा रहेगा कि आपके आगे चल के डाइवोर्स हो सकती है, या किसी भी तरीके से आपका किसी एक साथी के साथ आपकी परमानेंट, बहुत डीप रिलेशनशिप में परमानेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, परमानेंट जो है उनसे अलग होना पड़े, परमानेंटली अलग होना पड़े। एक चांस आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा आने का चांस है। ये लाइन सिर्फ मोटी है, लेकिन ऐसे पाम में इस तरीके के कंडीशन में ऐसी मोटी लाइन बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो इस हिसाब से मैरिज लाइन की इंडिकेशन हमें बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। अगर एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, यहाँ पे एक हल्की सी इंडिकेशन है जो आपकी प्रेजेंट एज के करीब है 28। ये वाली जो लाइन है ये करीब हो जाएगी 31 32। तो आपकी फेथ लाइन से भी इसी तरीके का इंडिकेशन मिल रही थी, जो इसी एज के करीब आपकी शादी होने का इंडिकेशन है। इधर इसी एज के करीब हो जाएगी या 30 के बाद होने का ही आपके पाम में हमें चांस देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।